गाजा में इजरायली सैनिकों का नरसंहार किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे गाजा में छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को इजरायली सेना निशाना बना रही है। इससे तमाम देश गुस्से में हैं और इजरायल से युद्ध विराम की मांग भी कर रहे हैं। बावजूद इसके नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से इजरायली सैनिक गाजा में अंधाधुंध हमले कर रहे हैं, उससे गाजा में मौजूद लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। और तो और इजरायल ने गाजा शहर से फिलिस्तीनियों के विस्थापन के लिए चलाए गए ऑपरेशन में अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक रखी है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को गाजा छोड़ने को मजबूर भी कर चुका है। इसी बीच इजरायली सेना को एक बड़ा झटका लगा है। खबर है कि एक बम विस्फोट में 4 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इजरायली सेना ने बताया है कि गुरुवार सुबह गाजा के दक्षिणी इलाके रफा में सड़क किनारे बम विस्फोट हुआ, जिसमें 4 सैनिक मारे गए और 3 घायल हो गए। यह इजरायल के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि इजरायली सेना प्रमुख ने पहले भी ये बात उठाई थी कि लंबे युद्ध की वजह से सैनिक थक चुके हैं और सेना को लगातार नुकसान हो रहा है। जबकि इजरायली पीएम नेतन्याहू बिना हमास के खात्मे के युद्ध बंद नहीं करना चाहते हैं और इसी का नतीजा है कि लगातार सैनिकों की जान जा रही है। वही घटना में मारे गए सैनिकों की पहचान 26 साल के मेजर उमरी चाई बेन मोशे, 23 साल के लेफ्टिनेंट एरन शेलिम, 22 साल के लेफ्टिनेंट एतान अवनेर बेन और 20 साल के लेफ्टिनेंट रॉन एरियाली के तौर पर हुई है। इनकी मौत के साथ ही गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी अभियान और सीमा पर चल रहे सैन्य अभियानों में अब तक मरने वाले इजरायली जवानों की संख्या 469 हो चुकी है। इसमें 2 पुलिस अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के 3 नागरिक कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं। चारों सैनिक वाहक एक अफसर स्कूल की डेकल बटालियन से जुड़े थे। मेजर बेन मोशे कंपनी कमांडर थे, जबकि बाकी 3 कैडेट्स थे। आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड किंगडम की राजकीय यात्रा पूरी होने के बाद वो उठाएंगे। द टाइम्स ऑफ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टारमर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगली बैठक से पहले ये बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बताया गया है कि इस बैठक में फ्रांस सहित कई अन्य देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी में है और अगर ऐसा हो जाता है तो इजरायल के लिए एक बड़ा झटका भी होगा। गजा और फिलिस्तीन को लेकर इस्राइल और तुर्की के बीच ठन गई है। जी हां, अब बात यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर आ गई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान कतर पर हमले के बाद हुई दोहा समिट से कुछ बदले नजर आ रहे हैं। अब तक फिलिस्तीन समर्थक उन्हें प्रो इस्राइल या पीठ पीछे इस्राइल का साथ देने वाला मानते थे, लेकिन दोहा में इस्राइल को लेकर एर्दोगान ने जो तकरीर की और जिस तरह से इस्राइल की दुखती रग को और दबाया है, उसने इस्राइल को भी दहला दिया है। जी हां, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीन राज्य की राजधानी न बनवा दें, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इस्राइल से जारी रहेगा। हमने 1967 की सरहदों के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता स्थापित की है। जब तक पूर्वी यरूशलेम फलस्तीन की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं हो जाती, हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। हमें ना तो किसी धमकी, न जनसंहार और ना ही ऐतिहासिक मामले में कोई विभाजन स्वीकार है। आशा है कि हमारी बैठक के परिणाम इजराइल के खतरे को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का माध्यम बनेंगे और इनका पूरी तरह पालन किया जाएगा। मुस्लिम वर्ल्ड के बेहद ताकतवर माने जाने वाले मुल्क तुर्की का इस्राइल को ये खुला चैलेंज था, लेकिन बात इस्राइल को इस कदर चुभ गई कि पीएम नेतन्याहू आनन फानन में यरूशलेम पहुंच गए और वहां से तुर्की के पीएम एर्दोगान का नाम लेकर कहा कि मिस्टर एर्दोगान, यरूशलेम हमारा शहर है, आपका नहीं। यरूशलेम पिछले 2700 साल से एक यहूदी शहर है। 2000 साल पहले ही अपने शहर यरूशलेम को हमने पा लिया था।
यह हमारी आजादी की पहचान है। नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र कर दिया और कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही यरूशलेम को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अमेरिका ने यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी माना है और यहाँ पर अमेरिकी एम्बेसी खोली। अमेरिका यरूशलेम के मामले में इस्राएल को पूरा सपोर्ट करता है। बात यहीं रुक जाती तो ठीक था। इस्राएल के पीएम नेतन्याहू की धमकी के कुछ देर बाद ही तुर्की से रजब तैयब एर्दोगान का जवाब आ गया। उन्होंने कहा, एक ऐसे मुल्क के रूप में जिसने सदियों से इस्लाम के छाते के नीचे 400 साल तक यरूशलेम की मस्जिद अक्सा की खिदमत करने का शर्फ हासिल किया, उसका इतिहास नेतन्याहू को ठीक से पता नहीं है। वो हमें समझाएंगे। हमने यानी तुर्की ने ही यरूशलेम को उसका नाम, उसका सम्मान और यहाँ बसने वाले लोगों में आपसी सद्भाव जगाया था और इसे अमन की जमीन बना दिया था। दरअसल पीएम नेतन्याहू की धमकी पर एर्दोगान तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया का जिक्र कर रहे थे। इस्राएल से पहले यरूशलेम मुसलमानों के सबसे ताकतवर साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो एर्दोगान ने डंके की चोट पर इस्राएल को कह दिया है कि हम 1967 की सरहदों को मानते हैं, जिसके मुताबिक ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बनेगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, हम कसम खाते हैं कि इस्राएल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यरूशलेम को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को हुई अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक में इजराइल के हालिया हमलों को लेकर मुस्लिम देशों में गहरा आक्रोश दिखा। बैठक में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास जैसे शीर्ष नेता शामिल थे। यह बैठक 9 सितंबर को इजराइल द्वारा दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के बाद बुलाई गई थी। इन हमलों को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया और इसी वजह से मुस्लिम जगत में एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश की गई। इस बैठक के संयुक्त बयान में सभी सदस्य देशों से इजराइल के खिलाफ कड़े और प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। बयान में कहा गया कि इजराइल को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए हर संभव कानूनी और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।